डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संसद, सरकार, राजनीतिक दल? नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। यानी ये भरोसा, जब मैं वोट दूंगा तो मेरी आवाज सही जगह पहुंचेगी, बिना दबाव, बिना धांधली और बिना डर के। लेकिन भारत के चुनाव हमेशा इतने साफ, इतने व्यवस्थित और इतने निष्पक्ष नहीं थे। 70 और 80 के दशक में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक दबाव खुलकर सामने आते थे। और फिर 12 दिसंबर 1990 आया। एक आदमी, एक सख्त प्रशासक, एक अनुशासन प्रिय अधिकारी चुनाव आयोग की कमान संभालता है। नाम था टी.एन. शेषन। जिस दिन वो आए, भारत का चुनाव तंत्र हमेशा के लिए बदल गया। टी.एन. शेषन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1955 बैच के अधिकारी थे। वो किसी भी पद पर रहे, साफ सुथरा, सीधा और कठोर काम उनका परिचय रहा। उनमें न डर था, न लोभ और न राजनीति से उलझने का डर। जब वो 12 दिसंबर 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, तो देश को नहीं पता था कि ये नियुक्ति चुनाव के अर्थ को बदलने वाली है। लेकिन शेषन जानते थे, लोकतंत्र की मर्यादा तभी बचेगी जब चुनाव आयोग निष्पक्ष और सख्त रहेगा। दैट्स माय डे स्पेशल। भारत में चुनाव नियम तो बहुत थे, लेकिन उनका पालन कागज पर अधिक, जमीन पर कम। शेषन ने कहा, कानून किताब में रहने के लिए नहीं होते, वो लागू करने के लिए होते हैं। और यहीं से शुरू हुआ भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सुधार। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पहली बार कानून की तरह लागू किया। भीड़ भाड़ वाले जुलूस सीमित हुए, पोस्टरबाजी पर नियंत्रण हुआ, धन बल और प्रशासनिक दखल पर नकेल कसी गई। राजनीतिक दलों को पहली बार एक स्वतंत्र संस्था के आगे जवाबदेह होना पड़ा। पहले चुनावों में बूथ कैप्चरिंग एक आम तस्वीर थी। कुछ गुंडे आते, मतदान केंद्र पर कब्जा करते और खुद वोट डालकर चले जाते। पर शेषन ने कहा, अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई, मतदान केंद्रों की निगरानी मजबूत की और हर बूथ पर चुनाव आयोग की आंखें स्थापित कर दी। चुनाव में हिंसा कम हुई, धांधली घटी और आम नागरिक फिर से निडर होकर वोट देने लगा। शेषन मानते थे कि चुनाव की सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक दखल से ज्यादा अधिकारियों की ढिलाई है। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और चुनाव ड्यूटी पर तैनात हर अधिकारी को संदेश दिया, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए आयोग की किताब में कड़ी कार्रवाई लिखी है। उनकी दिस नॉन नॉनसेंस स्टाइल ने पूरे चुनावी ढांचे में अनुशासन का नया अध्याय लिख दिया। जब नियम सख्त होते हैं तो सबसे पहले विरोध उनसे आता है जिन्हें पुरानी ढील से फायदा मिलता था। राजनीतिक दलों ने कहा, शेषन तानाशाह हैं। कुछ नेताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कई बार संसद में बहस छिड़ी, लेकिन चुनाव आयोग की शक्ति कम की जाए। लेकिन शेषन नहीं झुके। वो कहते थे, अगर निष्पक्ष चुनाव तानाशाही है तो हाँ, मैं तानाशाह हूं। उनकी दृढ़ता ने भारतीय लोकतंत्र का स्पाइन मजबूत किया। शेषन ने सिर्फ नियम नहीं बदले, उन्होंने जनता की सोच भी बदली। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग तब तक सफल नहीं जब तक हर भारतीय अपने वोट की ताकत ना समझ ले। यहीं से शुरू हुआ एक लंबे जागरूकता अभियान का दौर। मतदाता सूची सुधार, पहचान पत्र का महत्व और स्वैच्छिक मतदान बढ़ाने का प्रयास। आज जो हम इलेक्शन आई कार्ड को प्राथमिक पहचान पत्र की तरह मानते हैं, ये बदलाव भी शेषन की ही देन है। आज जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विभिन्न राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, जब आचार संहिता के उल्लंघन कई बार शोर में दब जाते हैं, जब सोशल मीडिया नए तरह के चुनावी हथियार बन चुके हैं, तो ऐसे में शेषन का दौर और भी याद आता है। एक ऐसा दौर जब एक व्यक्ति ने पूरे चुनावी ढांचे को अपने साहस, ईमानदारी और कठोर अनुशासन से हिला दिया था। आज जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो शेषन की छवि अपने आप सामने आ जाती है। एक सख्त चेहरे वाली न्यायप्रिय व्यवस्था। आज का दिन हमें याद दिलाता है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शेषन नहीं, लाखों सजग नागरिकों की जरूरत है। क्योंकि चुनाव की पवित्रता एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, पूरा देश मिलकर निभाता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए